welcome back to my channel, which is AMS MBBS Lectures. In today's session, we're going to carry the discussion on bacterial genetics a bit further ahead. So this is the last video mostly, and we're going to cover up a short topic in this video, that is gene transfer by artificial methods. ठीक है? जब ये टॉपिक को स्टडी करेंगे जीन ट्रांसफर बाय आर्टिफिशियल मेथड्स, वी आर गोइंग टू कवर अप द फॉलोइंग सब टॉपिक्स, दैट इज genetic engineering, recombinant DNA technology, applications of the genetic engineering, what do you mean by vector, and the different types of blotting techniques that are available. तो ये सारे टॉपिक्स के अंदर हम हमारे इस लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल जेनेटिक्स के. शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करते हो, ठीक है, उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हो बाय डायरेक्टली ऑल्टरिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल, डायरेक्टली उसके जेनेटिक मटेरियल को अगर ऑल्टर करते हो गाइस, ठीक है, उसमें चेंजेस लेकर आते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग. एंड ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दिस इज पॉसिबल बाय अ mechanism, a precise mechanism which is called as your recombinant DNA technology guys, the RDT. ठीक है, अब गाइस ध्यान देना, ये जो डीएनए है वो हियर दैट आई हैव ड्रॉन, दिस इज अ डीएनए, राइट. अब इस डीएनए के अंदर वी नो इट इज कोडिंग फॉर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. अब ये जो छोटा छोटा सेगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज नथिंग बट अ जीन. ये कुछ नहीं होता, एक जीन होती है. एंड वी ओके नो, जीन्स आर कोडिंग फॉर अ लॉट ऑफ थिंग. जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि ये कोड कर रही है प्रोटीन के लिए, ठीक है. सो इट इज कोडिंग फॉर अ प्रोटीन. नाउ ओके, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है ये किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू जनरेट हो रहा है, राइट. तो आर्टिफिशियली हम लोग ये वाले प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, राइट. नॉर्मली वी कैन नॉट डू दिस थिंग, राइट. आर्टिफिशियली इसका सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, लेकिन आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू वी कैन डू द प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोटीन. कैसे करोगे आप? ठीक है, दिस इज लाइक द मेन रीजन, ओके, लाइक वन ऑफ द मेजर यूजेज और एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि हम लोग बेसिकली इसको किसी प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. तो कैसे होता है, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पर. तो जो भी हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो भी हम लोग की डिजायर्ड जीन होती है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू आइसोलेट दैट पर्टिकुलर जीन. ठीक है, उस पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट करते हैं. आफ्टर आइसोलेटिंग वी आर गोइंग टू कंबाइन इट विद समथिंग कॉल्ड एज अ वेक्टर, एंड देन उसको एक बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. ठीक है, एक बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस, दिस बैक्टीरिया इज देन एक्सपोज टू समथिंग कॉल्ड एज द कल्चर, सो दैट ये बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करे. एंड बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से जो हमारी जीन है, हमारी जो ये जीन हम लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट किया बैक्टीरिया के अंदर, वो एक्सप्रेस हो और हम लोग को हमारा डिजायर्ड प्रोटीन सिंथेसाइज होकर मिल जाए. ओके, वी गेट आवर डिजायर्ड प्रोटीन जो हम लोग को चाहिए था. ठीक है, तो दिस इज लाइक अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक इंजीनियरिंग. ऑलरेडी इसकी डिटेल्स हम लोगों ने हमारे 11th एंड 12th के अंदर अच्छे से कवर अप करी है, बहुत सारा डिटेल में स्टडी किया इनको. जस्ट एक सुपरफिशियल ब्रशअप था ये, ठीक है. यही सेम चीज है वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोग को, तो इट कम्स आउट टू बी दिस वे, दैट इज genetic engineering, it refers to the deliberate modification of the organism's genetic information by directly altering its nucleic acid genome. ठीक है, उसके डीएनए को डायरेक्टली जब आप ऑल्टर करते हो, दैट इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, एंड ये पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट इज ऑल पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ अ मैकेनिज्म, अ प्रिसाइज मैकेनिज्म, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो गाइस, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो जो पूरे 5 स्टेप्स होते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में वही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एंड जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आप लोग को, दैट इज जो भी जीन विच इज कोडिंग फॉर अ डिजायर्ड प्रोटीन इज आइसोलेटेड. सबसे पहले उसका आइसोलेशन किया जाता है, उस डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया जाता है. After isolating it, okay, from the organism, it is inserted. Second step is insert किया जाता है into a suitable vector. Vector के अंदर उसे insert किया आपने, ठीक है. उसके बाद then it is cloned. ठीक है, and last step that is something called as cloning is going to take place. So that cloning के अंदर क्या होगा, जो हमारी जीन हम लोग के बैटर में insert हुई है, ठीक है, वो express हो, and ultimately it can result in the formation of the specific or the desired protein का production आपको देखने को मिले यहाँ पर. So that is the just an introduction to your genetic engineering till here. ठीक है, now let's okay discuss something called as the rDNA technology. What do we mean by rDNA technology? ठीक है, अब इस rDNA technology को अंदर recombinant DNA technology is like basically a 5-step procedure. ठीक है, तो क्या क्या steps involved होते हैं, let's have a look. So we have the following 5 steps. First, definitely आप लोग के DNA को extract करना पड़ेगा. एक particular जो भी organism है उसका जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन द फर्स्ट स्टेप इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रीटमेंट विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ ट्रीट करना पड़ेगा. सेकंड स्टेप इज सदर्न ब्लॉट. थर्ड इज समथिंग कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन विद अ वेक्टर.
आफ्टर रिकम्बाइनिंग विद द वेक्टर, उस वेक्टर को हम लोग बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब इंसर्ट कर देंगे, दैट इज द फोर्थ स्टेप। एंड लास्टली उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की क्लोनिंग करवा देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द लास्ट स्टेप, दैट्स क्लोनिंग। ठीक है, एक एक करके सारे स्टेप्स को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज ट्रीटमेंट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो मैंने बोला ना, सबसे पहले हम लोग को जेनेटिक मटेरियल लगेगा, ओके, टू डू दिस थिंग। तो डीएनए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेना आपने। ठीक है, अब डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया हम लोगों का, उसके बाद उस पर्टिकुलर डीएनए को हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, क्लीव। ठीक है, बाय समथिंग कॉल्ड एज योर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, किसका यूज करोगे यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। देखो गाइस, डीएनए इज लाइक अ वेरी बहुत लेंदी होता है, यस और नो। एंड हम लोग को हमारे डिजायर्ड जीन निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करो, सो दैट एट द एंड ऑफ दिस स्टेज हम लोग को एक मिक्सचर मिलेगा ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। ठीक है, डीएनए के ऐसे छोटे 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 फ्रैगमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बहुत सारे फ्रैगमेंट्स का एक क्लस्टर आपके पास आ गया। अब इस क्लस्टर के अंदर से हम लोग को हमारी सिर्फ डिजायर्ड जीन ढूंढ के निकालनी है, या यू कैन से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम लोग को आइसोलेट करनी है। In order to isolate the desired gene, we are going to use something called as a blotting technique. And since यहाँ पे बात DNA की हो रही है, तो specifically we are going to use something that is called as the southern blot. ठीक है, that's the next step of our discussion, that is southern blot. ठीक है, अब ये जो southern blotting होती है guys, itself is basically a 4-step procedure. ठीक है, itself is a 4-step procedure. पहले procedure समझ लेते हैं क्या होता है guys। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज समथिंग दैट इज, जो भी हम लोग के फ्रैगमेंट्स हम लोग को मिले अभी फर्स्ट स्टेप के बाद, व्हाट वी आर हैविंग समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो उस डीएनए फ्रैगमेंट्स का हम लोग क्या करने वाले, फर्स्ट दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड आई होप इलेक्ट्रोफोरेसिस सबको पता है, ओके, विच वन इलेक्ट्रोफोरेसिस, वी आर यूजिंग अगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, सबको पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है, राइट, एवरी वन ऑफ अस नो दिस थिंग। दैट इज वी हैव अ ऐसा ट्रे होता है कहीं ना कहीं, उस ट्रे के एक साइड पे भी हैव मल्टीपल वेल्स ओवर हियर, ऐसे वेल्स होते हैं बहुत सारे। एंड इन वेल्स के अंदर हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम लोड करेंगे, एंड आफ्टर लोडिंग कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो पास होता है, एंड उसके बाद हम लोग के जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो इस पूरे पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर सेपरेट हो जाएंगे इस जेल के अंदर। ओके, इस जेल के अंदर ये सेपरेट हो जाते हैं। तो दैट इज लाइक द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ये जेल पे है ना अभी, सारे जो फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए हम लोग के अलग अलग, इट इज प्रेजेंट ऑन अ जेल। अब ये सारे फ्रैगमेंट्स को, ये सारे फ्रैगमेंट्स को जेल से हम ट्रांसफर करवा देते हैं इनटू द नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। दैट इज द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज ट्रांसफर टू द नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। कुछ नहीं, जो जेल के ऊपर हम लोग के सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स है उसको एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करवा देते हैं। दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ योर सदर्न ब्लॉट। क्लियर हो गया यहाँ पर। द थर्ड स्टेप इन्वॉल्व इज समथिंग कॉल्ड एज डिटेक्शन। अब जो भी हम लोग की जितनी भी फ्रैगमेंट्स थे वो इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पे आ गए। ठीक है, तो ये एक मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन पे हमारे सारे जो ये फ्रैगमेंट्स है सेपरेटेड वाले वो हम लोगों ने ट्रांसफर करवा लिए। अब इन इतने सारे फ्रैगमेंट्स अब सारे अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं गाइस। अब इसमें से हमारी डिजायर्ड जीन कैसे मिलेगी, तो हाउ आई गोइंग टू डिटेक्ट द डिजायर्ड जीन, बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज अ डीएनए प्रोब। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, डीएनए प्रोब का यूज किया जाता है। और ये जो डीएनए प्रोब होता है ना गाइस, दिस इज समवेयर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डिजायर्ड जीन। तो हमारी डिजायर्ड जीन को ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हो गया यहाँ से आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया। तो इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के ऊपर जब आपने आपका डीएनए प्रोब इसमें इंसर्ट किया, ओके, जब भी डीएनए प्रोब इसमें ऐड किया, तो हम लोग को हमारा जो डिजायर्ड जीन होता है ना वो आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप इज समथिंग कॉल्ड एज आइसोलेशन। डेफिनेटली हम लोग को यहाँ से इस मेम्ब्रेन से इसको यहाँ पे से निकालना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली जो हम लोग की डिजायर्ड जीन होती है, जो डिजायर्ड बैंड आपको यहाँ पे मिला है, द बैंड विच इज कंटेनिंग द डिजायर्ड जीन इज बेसिकली एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, इसका डीएनए एक्सट्रैक्शन करवाया जाता है, डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड्स के थ्रू उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। एंड याद रखना फिर से, अगेन देयर इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगेन वी परफॉर्म समथिंग कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगेन वी डू एन इलेक्ट्रोफोरेसिस एट द एंड ऑफ द सदर्न ब्लॉट। लेकिन वी आर यूजिंग अ न्यू इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक न्यू प्लेट, एक न्यू जेल के ऊपर उसको परफॉर्म करते, नॉट द वन विच वाज ओके डन इन द फर्स्ट वन। वो एक बार हो गया यूज, इट्स डन। ठीक है, उसके बाद वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट ऑन टू अनदर वन। तो आई होप पूरा जो सदर्न ब्लॉट का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया, उसका पूरा प्रोसीजर क्लियर हो गया। बाय द एंड ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द सदर्न ब्लॉट के प्रोसीजर के एंड के बाद व्हाट इज द एंड रिजल्ट, हम लोग को हमारी डिजायर्ड जीन हमारे को मिल गई। तो इतने बड़े पूरे डीएनए के अंदर से हम लोगों ने पूरे डीएनए के फ्रैगमेंट्स करे, सबसे पहले बहुत सारे फ्रैगमेंट्स करे उसके,
एंड फ्रैगमेंट से हम लोग ने एक पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करके निकाल लिया फ्रॉम द बाय द एंड ऑफ द सेकेंड स्टेज हम लोग को हमारी डिजायर्ड जीन यहाँ पे मिल गई। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब सिंस यहाँ पे मैंने सदर्न ब्लॉट की बात करी है गाइस, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, तो ब्लॉटिंग टेक्निक डेफिनेशन वाइज देखते हैं, कुछ नहीं है, जो भी हमने स्टडी किया ना प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर को हम लोग यहाँ पे वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज ब्लॉट कुछ नहीं होता मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इट रेफर्स टू अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द डीएनए, आरएनए या तो प्रोटीन्स, ठीक है, तीनों में से कोई भी चीज का ट्रांसफर करना फ्रॉम द जेल। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पहले करवाया तो जेल पे था, तो जेल से एक कैरियर पे, एग्जांपल की बात करो तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन हो गया आप लोग का, तो जेल से ट्रांसफर करवाया उसका एक कैरियर के अंदर, दैट इज दिस थिंग, फॉलोड बाय देयर डिटेक्शन। एंड हमने अभी देखा सदर्न ब्लॉट के लिए डिटेक्शन के लिए क्या यूज किया था हम लोग ने, वी मेड यूज ऑफ प्रोब्स। तो अगर डीएनए या तो आरएनए रहेगा तो वी आर यूजिंग न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स, अगर हम लोग का प्रोटीन होता है तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एंजाइम इम्यूनो एसे। सिंपल, पहले आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो जितने भी हम लोग के फ्रैगमेंट्स होते हैं गाइस वो हम लोग के जेल पे होते हैं, तो जेल से उसको कहीं ना कहीं एक कैरियर पे ट्रांसफर करवा देते हैं, एंड कैरियर पे ट्रांसफर करवाने के बाद वी आर गोइंग टू डू द डिटेक्शन, है ना, वी आर गोइंग टू डू द डिटेक्शन। अब डिटेक्शन पे भी दो चीजें होती है, अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं विद द डीएनए और एन आरएनए तो वी आर गोइंग टू यूज द करस्पॉन्डिंग प्रोब, एक करस्पॉन्डिंग प्रोब्स का यूज करेंगे। अगर हम लोग बेसिकली प्रोटीन्स की डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटीन्स को वो कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डिटेक्शन मेथड वी आर गोइंग टू यूज, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू परफॉर्म एन एंजाइम इम्यूनो एसे। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर ये क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड एज योर ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन वाइज, ये चीज क्लियर हो गई हम लोग को। ठीक है, नाउ द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक्स अवेलेबल, सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट एंड द वेस्टर्न ब्लॉट, ये तीन टाइप्स होते हैं। अब ये जो तीन टाइप्स होते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ व्हाट, सदर्न ब्लॉट जो होता है इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डीएनए, ओके, नॉर्दर्न ब्लॉट इज यूज्ड ओके फॉर द डिटेक्शन ऑफ आरएनए, एंड द वेस्टर्न ब्लॉट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग, कैसे याद रखना, सिंपल, साउथ, ओके, व्हेन वी गो टू साउथ, यू नो साउथ का डोसा, ओके, देन वी हैव द ओके साउथ का डोसा, नॉर्थ की रोटी, एंड वेस्ट साइड यू गो वी हैव पिज्जा, राइट। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर, सदर्न विल ऑलवेज रिमाइंड यू द डी फॉर डोसा, डी फॉर डीएनए, ओके, नॉर्थ की रोटी होती है गाइस नॉर्थ साइड में, so we have R for roti and R for RNA over here, and lastly the same applies for your western, okay, western side we have a lot of pizzas, right, so P for pizza, P for proteins, so this is just a mnemonic to remember, this is the way okay to remember the whole thing। अब याद रखना इस चीज को गाइस, दैट इज जो वेस्टर्न ब्लॉट होता है गाइस, ये किसके डिटेक्शन के लिए मैंने बताया अभी आप लोगों को, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स। अगर मैंने बोला वेस्टर्न ब्लॉट का, ठीक है गाइस, देयर इज अ मॉडिफिकेशन, ओके, देयर इज अ मॉडिफिकेशन अवेलेबल ऑफ योर वेस्टर्न ब्लॉट एंड दैट इज कॉल्ड एज द ईस्टर्न ब्लॉट। तो ईस्टर्न ब्लॉट बेसिकली आपके वेस्टर्न ब्लॉट का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, तो ये भी बेसिकली आपके प्रोटीन्स को ही डिटेक्ट करेगा, लेकिन इट इज लुकिंग फॉर समथिंग कॉल्ड एज योर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, ओके, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस इन द प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर कभी कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस अगर प्रेजेंट है, उसको डिटेक्ट करना है, तो यू गो फॉर समथिंग कॉल्ड एज ईस्टर्न ब्लॉट, एंड याद रखना इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ वेस्टर्न ब्लॉट ओनली। क्लियर हो गया, आई होप ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में हो गया। लेट्स ओके जंप बैक टू द मेन डिस्कशन, दैट इज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन समथिंग कॉल्ड एज योर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो अभी तक हमने दो स्टेप्स कर लिए, फर्स्ट ट्रीटमेंट विद द रेस्ट्रिक्शन endonucleases and something called as the second one was something called as the southern blot। अब सेकेंड स्टेप के एंड तक हमारे पास जो हमारी डिजायर्ड जीन थी वो हमारे हाथ में आ चुकी है, वी हैव द डिजायर्ड जीन, राइट। अब इस डिजायर्ड जीन को हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाना है एक बैक्टीरिया के अंदर, ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर वी रिक्वायर समथिंग कॉल्ड एज अ वेक्टर, ओके, अ व्हीकल जो कहीं ना कहीं ये काम कर दे, इस डिजायर्ड जीन को इस बैक्टीरिया के अंदर लेके चला जाए, तो वेक्टर का यहाँ पे काम आता है। तो थर्ड स्टेप देयर इज रिकॉम्बिनेशन विद अ वेक्टर, ठीक है। तो द थर्ड स्टेप इज सिंपल गाइस, जो भी हमारा आइसोलेटेड डीएनए का फ्रैगमेंट होता है, वी आर अनीलिंग इट विद समथिंग कॉल्ड एज अ वेक्टर बाय यूजिंग द डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज करके हम लोग इस चीज को कर लेते हैं। डन विद द थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में गाइस एक छोटा सा टॉपिक है, दैट लेट मी कवर दैट पार्ट, व्हाट डू वी मीन बाय वेक्टर। वेक्टर क्या होता है गाइस, so vector is nothing but एक छोटा सा पीस होता है डीएनए का, ओके, वेक्टर इटसेल्फ इज अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए जिसमें हमारे फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, दैट थिंग कैन बी इंसर्टेड इनटू इट
and this okay combination can be stably maintained inside an organism which is mainly used for the cloning purposes. ठीक है, I hope vector का definition clear हो गया यहाँ से. Let's have a look on the types of vector. Okay, the important types of vector. So there are okay 4 examples to remember over here. We have the very common type, that is plasmids. Second, we can also remember bacteriophages, cosmids हो गए आप लोग के, and lastly we have the artificial chromosomes. ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियल या तो yeast के artificial chromosomes, these are also example of vector. But most commonly जो हम use करते हैं that is your plasmids. I hope the third step of this thing is also clear कि जो desired gene थी हमारी isolated DNA fragment को vector के साथ हमने combine कर दिया. Now we have a vector which is having our gene of interest. अब ये vector आसानी से बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा. तो the fourth step is that only introduction of that particular vector into the bacteria, guys. Very simple, right? अब उस vector को हम introduce करते हैं बैक्टीरिया के अंदर. ठीक है, अब मैंने बोला जो वेक्टर हम यूज कर रहे हैं मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, वी आर यूजिंग प्लाज्मिड. यस और नो, प्लाज्मिड कुछ ऐसी दिखता है, इट्स एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए का फ्रैगमेंट होता है कहीं ना कहीं, एंड आई एम सेइंग के करके ये वाले पोर्शन के अंदर हमारे डिजायर्ड जीन इंसर्टेड है. ठीक है, एंड ये वाली हम लोग की एक बैक्टीरिया जिसके अंदर मेरे को ये इंसर्ट करना है. ठीक है, ये इसके अंदर जा रहा है. तो बेसिकली ये जो प्लाज्मिड है हमारा बाहर जो प्रेजेंट है प्लाज्मिड गाइस, दिस प्लाज्मिड इज नाउ एक्टिंग एज अ फ्री डीएनए. ठीक है, मार्क माय वर्ड, इट इज एक्टिंग एज अ free or a naked DNA in the surrounding, and uptake of such DNA by the surrounding bacteria, what is the process called as? अगर आपने हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर पढ़ा है तो यू शुड नो द आंसर गाइस. अगर आप बोल रहे हो इट इज समथिंग कॉल्ड एज योर ट्रांसफॉर्मेशन, सो यस यू आर टोटली करेक्ट. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स टू डू दिस थिंग. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू. दूसरा होता है अगर आई एम यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज अ बैक्टीरियोफाज. ठीक है, अगर हम लोग कोई बैक्टीरियोफाज का हेल्प लेते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू आर बैक्टीरिया, तो हमारी इस बैक्टीरिया के अंदर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक बैक्टीरियोफेज के थ्रू अगर मैं कर रहा हूं, व्हाट इज द प्रोसीजर कॉल्ड एज? अगेन अ क्विक क्वेश्चन टू यू ऑल. yes, if you are saying the answer is something called as a transduction, you are totally correct guys. अगर आपको नहीं पता ये क्या है transduction transformation, there is a video available on the channel. I will pin it in the description as well, you can find it there, or it is always available on the channel guys. Do watch it if you haven't. The video is titled as horizontal gene transfer. All the concept of transformation, transduction, lysogenic conversions, okay, your conjugation, सारी चीजें मैंने कवर अप करी है, तो देख लेना वो वाला पार्ट. ठीक है, so that is I want to explain in the fourth step. This is the two important, either transformation or transduction, of which transformation is most common method. Okay, it is more common, and transduction comparatively it is rare. ठीक है, it's comparatively rare. तो वही चीज मैंने बोली, यूजुअली जो हम लोग का इंट्रोडक्शन होता है वेक्टर का बैक्टीरिया में, इट इज डन बाय ट्रांसफॉर्मेशन. एंड याद रखना दिस प्रोसेस के नेम इज कॉल्ड एज इंजेक्टिंग बाय इलेक्ट्रोपोरेशन. ऑब्वियसली पता है ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नेचुरली नहीं होने वाला, वी हैव टू डू इट. ओके, ये बेसिकली इस वेक्टर को इस बैक्टीरिया के अंदर, तो मतलब आई मीन टू से ये बैक्टीरिया इस वेक्टर को नेचुरली इसका अपटेक नहीं लेगा, खुद से अंदर नहीं लेगा. We have to introduce that vector into that particular bacteria by a process called as injecting by electroporation. तो हम लोग electroporation जैसे नाम के टेक्निक को यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ठीक है, एंड गाइज रेयरली दिस थिंग कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज या फेज वेक्टर को यूज करके, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन. I hope this concept is clear here. The fourth step is also clear. Now comes the last step. अब हमारी जो gene of interest है हमारे बैक्टीरिया के अंदर insert हो चुकी है. Now the only step left is called as cloning. ठीक है, the only thing left to do is called as cloning. मतलब उस particular बैक्टीरिया का कल्चर करवा दो. ठीक है, जो भी हम लोग की बैक्टीरिया के अंदर हमारा जो gene of interest है, the bacteria contains the gene of interest, उसका कल्चर करवा, so that वो मल्टीप्लाई करेगी so that वो बैक्टीरिया ग्रो करे एंड हमारी जीन एक्सप्रेस हो सके, जो हमारी डिजायर्ड जीन है वो एक्सप्रेस हो, एंड उसके वजह से ओके जीन एक्सप्रेशन विल टेक प्लेस, एंड अल्टीमेटली हम लोग का हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, जो डिजायर्ड आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है, दैट वुड बी सिंथेसाइज्ड. So that marks that's the last step, that marks the end of your recombinant DNA technology. That's what mentioned over here guys, that is we have to basically, the bacteria contains the desired gene, उसका क्या करना है, कल्चर करवाना पड़ेगा, followed by the expression of the gene products. है ना, कल्चर कराओगे बैक्टीरिया ग्रो करेगी, उसकी वजह से there would be expression of this gene products, and ultimately हमको हमारा desired proteins एक larger quantities में मिल जाएगा. So that is all about something called as your recombinant DNA technology. The 5 important steps I let you all know guys, and उसके अंदर ही हम लोगों ने blotting techniques भी cover up करी, and what do we mean by vector वो भी हम लोगों ने in detail cover up कर लिया है. Now the only thing left to cover up or discuss is something called as the application of genetic engineering,
द एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि कहाँ कहाँ पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं गाइस। तो देखा जाए तो देयर आर टोटल 5 इंपॉर्टेंट यूजेस गाइस, ठीक है, टोटल 5 यूजेस है इसके। लेट मी ओके इलेबोरेट वन बाय वन। द फर्स्ट यूज इज समथिंग कॉल्ड एज योर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल गाइस, जो भी प्रोटीन एंटीजेंस जनरेट होते हैं वाया दिस टेक्निक, जो एंटीजेंस हम लोग बनाते हैं गाइस ओके यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी, दे कैन ओके दे बेसिकली एक्ट एज इम्यूनोजेंस, okay, they act as immunogens, and therefore इनके against okay some protective antibodies can be synthesized, okay, some protective antibodies can be synthesized which is mainly used in the production of vaccine, okay, याद रखना example, okay, we can this thing is used in the production of some subunit vaccines of hepatitis B, okay, और hepatitis B के इसमें यूज हो सकता है, एंड ऑल्सो इन समथिंग दैट इज कॉल्ड एज योर पैपिलोमा वायरस, ठीक है, पैपिलोमा वायरस। तो ये दोनों के वैक्सीन प्रोडक्शन में भी यूज होगा। सेकेंड यूसेज की बात करूँ, इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेंस विच आर यूज इन डायग्नोस्टिक किट्स, ठीक है, डायग्नोस्टिक किट्स की जब मैं बात करूंगा तो द एग्जांपल ओके इफ आई से यू नो एलाइसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड जैसे डायग्नोस्टिक किट्स होते हैं बहुत सारे, राइट, एंड वन ऑफ द यूज ऑफ एलाइसा इज समथिंग टू डिटेक्ट समथिंग कॉल्ड एज योर एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करती है ये। अब एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए यू रिक्वायर एंटीजेंस, ये एंटीजेंस आएंगे कहाँ से? दिस एंटीजेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग योर जेनेटिक इंजीनियरिंग या तो आरडी, ओके, योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू आते हैं। So I have the first two uses are clear. Third use is something that is production of proteins which are used in therapy. ठीक है, थेरेपी के अंदर मतलब लाइक ओके सम एग्जांपल ऑफ दीज थेराप्यूटिक प्रोटीन्स, जैसे कि आप लोगों का ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ओके, वी हैव द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, देन वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज योर इंसुलिन, ओके, वी हैव इंसुलिन हो गया हम लोग का, देन वी हैव योर इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स हो गए आप लोग के, योर इंटरल्यूकिन 2 हो गया, है ना, then we have something called as your tumor necrosis factor, and we also have something called as your factor 8, है ना। ये सारे प्रोटीन जो थे ऑल दीज आर यूज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ अदर सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर्स के थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट में यूजफुल है ये। तो ये सारे प्रोटीन्स जो होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, राइट, आर्टिफिशियली प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन नाउ ड्यू टू आरडीएनए टेक्नोलॉजी दिस इज पॉसिबल। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन की जब मैं बात करूं दैट इज द ट्रांसजेनिक एनिमल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। देखो अभी मैंने बोला था, अभी जो हमने पूरा प्रोसीजर स्टडी किया तो वहां पे हम लोग का डीएनए का एक्सट्रैक्शन किया, फ्रैगमेंट किया उसका बहुत सारा, देन उसके बाद सडन ब्लॉटिंग करी एंड अल्टीमेटली वी आइसोलेटेड द डिजायर्ड जीन, है ना। अगर मैंने बोला कि जो हम लोग की डिजायर्ड जीन है और जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम लोग किसी बैक्टीरिया में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस ना करके किसी एनिमल के जीनोम में इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, किसी एनिमल के जीनोम में अगर मैंने ऐड कर दिया तो उसके वजह से जो मॉडिफिकेशन होगा उस एनिमल जीनोम के अंदर, उसके जो एनिमल जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसजीनिक एनिमल और समथिंग कॉल्ड एज योर जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, ओके, इट इज कॉल्ड एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल और अ ट्रांसजीनिक एनिमल। एग्जाम्पल अगर मैं दूं ना तो अ लॉट ऑफ ट्रांसजीनिक माइस, ओके, अ लॉट ऑफ ट्रांसजेनिक माइस आर अवेलेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, है ना, तो जो लैबोरेटरीज एंड ऑल में यूज होते हैं तो उसके अंदर वी यूज दिस थिंग, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब लास्ट चीज रह गई दैट इज जीन थेरेपी गाइस, ठीक है। अब जीन थेरेपी जो होती है गाइस, दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट वाला पार्ट, ओके, ये किसी भी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज हो सकती है। कौन से? इट इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर जेनेटिक डिजीजेस, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना हम लोग के, उनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जीन थेरेपी यूज कर सकते हैं। अब जीन थेरेपी के थ्रू क्या करना है बेसिकली, जो भी हम लोग की डिफेक्टिव जीन होती है गाइस, ठीक है, उस डिफेक्टिव जीन को आप रिप्लेस करते हो, इस डिफेक्टिव जीन के जगह पे आप आपकी नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, सो दैट जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रेक्टिफाई हो सकते हैं। So that is all about the application of your genetic engineering. So we are done with this chapter guys. देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, देन हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 5 स्टेप्स देखे, जिसके अंदर हमने ब्लॉटिंग टेक्निक्स को भी स्टडी किया एंड वेक्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली,
and we all basically concluded the entire discussion, okay, by covering up the application wala part. Okay, that is it for this session, guys. Thank you so very much for watching. If you found this content useful, then do like, share, and subscribe to my channel, which is AMS MBBS Lectures. Till that time, okay, keep watching, keep learning, and if you have any questions or queries, do comment down. I'm there to answer it. See you all in the next one. Bye bye.